नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल कहाँ होगी निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे। आज मार्केट में डाउन साइडेड मूव है वो अपने को देखने को मिला, जिसमें निफ्टी 108 पॉइंट, सेंसेक्स 331, बैंक निफ्टी 32 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग अपने को देखने को मिली। कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, यदि उसके बारे में हम बात करें तो उसमें क्लियर कट बताया गया था कि अभी भी मार्केट है वो बाई ऑन डिप्स का बना हुआ है, पर गिरावट है वो अपने को देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही आज मार्केट की ओपनिंग कहां पर हुई, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे हुई, और रेजिस्टेंस लेवल का इसने जैसे ही ब्रेक डाउन किया तो वहां पर 5 मिनट की जो अपनी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी है उसमें इसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, इसके 5 मिनट का, तो वहां पर क्लियर कट हो गया था कि मार्केट है वो अपर की साइड में अपने को देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही मार्केट नीचे आए, यहां से सपोर्ट लिया और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी, और एक्टिवेशन के बाद में कोल साइडेड की तरफ में मूव चला जरूर, पर उसका रेजिस्टेंस क्या था? 5 मिनट का हाई उसका रेजिस्टेंस था। मार्केट वापस आया और यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल जैसे ही एक्टिवेशन हुई, फिर डाउन साइडेड में जो अपना कल का लेवल था कि 26,013 का लेवल है, वह निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। पर लास्ट के हावर में मार्केट ने उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया और डाउन साइडेड की तरफ में 25,962 और 25,918 के जो सपोर्ट थे उसी के आसपास आकर अपनी क्लोजिंग है वो निफ्टी की देखने को मिली है। अभी हम बात करें कि अब कल किस तरीके से काम करना चाहिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट क्या बता रहा है कि मार्केट में गिरावट का दौर है। अब गिरावट में डेमा के ऊपर बात करें तो क्लोजिंग कहां पर हुई है? 9 डेमा पे। 9 डेमा, 20 डेमा अच्छा खासा सपोर्ट होते हैं। यदि कल 9 डेमा का ब्रेक डाउन अपने को देखने को मिलता है तो 20 डेमा का सपोर्ट मिलेगा डायरेक्टली 25,832 का लेवल। जब तक 25,832 का लेवल ब्रेक डाउन करके मार्केट नहीं चलता, तब तक हम सेल और राइज की पोजीशन में नहीं आएंगे। यहाँ हो सकता है मार्केट है वो थोड़ा सा अपने को अबव की साइड में देखने को मिल जाए कि सपोर्ट लेके अपर की साइड का रुख है वो देखने को मिल सकता है। अब आज के 50 स्टॉक्स में 11 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 39 स्टॉक्स ने नेगेटिव में क्लोज दिया, जिसमें टॉप गेनर एसबीआई लाइफ, टेक महिंद्रा, आइसर मोटर अपने टॉप गेनर है। बेल, मैक्सेल, जेएसडब्ल्यू, ग्रेस में वो अपने टॉप लूजर्स देखने को मिले। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज फ्लैट क्लोजिंग हुई है, जिसमें एयू बैंक लीड करता हुआ नजर आया है। फेडरल बैंक, कैनरा बैंक और इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छी खासी 1% के आसपास की गिरावट है वो अपने को देखने को मिली है। अब कल के ट्रेड का सेटअप क्या रहेगा? अब सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक्स, और उसके बाद में हम बात करेंगे एज ए ऑप्शन चेन का डेटा अपने लिए क्या बता रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब कल यदि गैप अप ओपनिंग होता है 25,989 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां से मार्केट में बाइंग है वो देखने को मिल सकती है, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 26,031। इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो 26,087, और 26,087 के बाद में डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिलेगा 26,128 तक के लेवल से वो आते हुए नजर आएंगे। अब गैप डाउन की बात करें कि मार्केट में गिरावट का दौर कहां से स्टार्ट हो सकता है, यदि 25,881 का लेवल निफ्टी के लिए एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको ब्रेक डाउन करता है, वहां पर एक कैंडल सस्टेन करती है, तो उसके बाद में यहां से गिरावट का दौर है वो चालू हो सकता है, जिसमें 25,824 और 25,767 का लेवल है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो दोस्तों, क्या कल एक्सपायरी 25,750 के आसपास होगी या फिर 26,100 के लेवल के ऊपर होगी? आपका क्या व्यू है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रखी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके सपोर्ट क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, उसके बारे में भी हम बातचीत है वो कर सकते हैं। और दोस्तों, डिस्क्लेमर में आपको बता देता हूं, सभी लेवल्स ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसमें बाय और सेल का किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। यदि हम ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो पुट राइटर का डेटा अपने लिए एज ए सपोर्ट होता है,
और कॉल राइटर का डेटा एज ए रेजिस्टेंस होता है। तो निफ्टी में सपोर्ट की बात करें तो कहाँ सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 25,900 पे हेवी पुट राइटिंग है, 1,12,457, वहां से फिसलता है तो 25,800। और अबव साइड की बात करें तो यहाँ पर 26,100 पे के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है। यदि गैप अप होता है, मार्केट चलता है अबव साइड, तो 2600 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट में दबाव है वो बना रह सकता है, क्योंकि 26,000 का लेवल टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी सपोर्ट से ज्यादा है, यानी कि मार्केट में कल भी गिरावट का दौर है वो अपने को देखने को मिल सकता है, या फिर इस लेवल के बीच में रेंज बाउंड रह के मार्केट जिस साइड में भी अपने को ब्रेक डाउन देगा, हमारा मार्केट का रुख है वो फिर उसी साइड में रहेगा। सेंसेक्स की बात करें दोस्तों, आज 84,710, 85,473, अप्रोक्सीमेटली 600-700 पॉइंट की रेंज में आज कामकाज है वो देखने को मिला, जो कि एक अच्छे खासी रेंज थी। और डाउन साइडेड में यदि कल के लेवल्स की बात करें तो डाउन साइडेड में जो सेंसेक्स का 84,712 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यदि इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम 84,541 और सेकेंड रेजिस्टेंस सपोर्ट 84,339 तक का लेवल है वो देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड की रैली की बात करें तो 84,958 के ऊपर यदि सेंसेक्स वहां पर सस्टेन करता है तो अबव साइड की तरफ में अपने मार्केट का रुख रह सकता है सेंसेक्स का, जिसका फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 85,204 और 85,204 के बाद 85,470 तक के लेवल्स है आते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी आज खामोश रहा। खामोश रहने का मतलब ये नहीं कि उसमें गिरावट का दौर तो कंटिन्यूसली अपर साइड से आया था, मार्केट में अच्छी खासी रेंज हुई, पर क्लोजिंग है वो नेगेटिव में फ्लैट क्लोजिंग हुई है। जितनी गिरावट निफ्टी में सेंसेक्स में देखने को मिली उतनी गिरावट है वो अपने को यहाँ पर नहीं देखने को मिली। 58,606 का लेवल एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। उस लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो डायरेक्टली 58,458 और 58,304 इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो 58,144 तक के लेवल्स है वो देखने को मिल सकते हैं। अबव साइड की बात करें तो 58,997 का लेवल ब्रेकआउट होता है, तो अपर साइड में 58,134 और डायरेक्टली 58,326 तक के रेजिस्टेंस है वो अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस की बात करें तो निफ्टी फाइनेंस का जो रुख रहेगा कल मार्केट का, लास्ट की 15 मिनट में हेमर टाइप की अच्छी कैंडल बनी है। डाउन साइडेड में जब तक 27,425 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं हो तब तक कोई भी डाउन साइडेड पोजीशन बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और 27,380 और सेकंड सपोर्ट 27,347 का रहेगा। अबव साइड की बात करें तो 27,534 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, उसको ब्रेकआउट करता है, उसके बाद में 27,588 और 27,631 का लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में कहां सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 16,690 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन के बाद ही डाउन साइडेड की तरफ में आप सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। अबव साइड में यदि 13,800 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर वहां पर हमें अबव साइड की तरफ में निफ्टी मिड कैप है वो चलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये लेवल्स हैं, यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या डिस्प्ले पे जो नंबर है वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।